सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इन्हीं के सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर कलि केवल मलु मूल मलीना पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलिकाल केवल मलिनता की राशि। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कलि केवल मल मूल मलिना। इसका सहज स्वभाव मलिन ही करना है। आप जिस मार्ग में चलें जहां भी रहें उसे ढक के अपने प्रभाव से प्रभावित कर देना। आप जो भी प्रयास करें पवित्रता का अमुक साधन करके अमुक चेष्टा करके हम अपने हृदय को पवित्र करके प्रभु में अर्पित कर देंगे। ये ऐसी धूल फेंकता रहता है हर समय जो संतों से सुना है कि साधनों को संपन्न ही नहीं होने देगा, अंदर से ही उसको भ्रष्ट करता रहेगा। मन की वृत्तियां आचरण सब मलिन करता जा रहा है। बाहर जो समाज में हो ही रहा है उसे देख ही रहे।
केवल इसका इतना ही कार्य है, मलमूल मलिना, मलिनता। इससे बचने का बस एक उपाय है, दूसरा कोई साधन नहीं। कितना भी प्रयास कर लिया जाए कि हम अपने अंतःकरण को पवित्र करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे, या ये तो उपासना परमार्थ की बात होगी, या संसार में रहकर हम व्यवहार शुद्धि करके अमुक अमुक चेष्टा करके या अमुक कर्तव्य का पालन करते हुए या अमुक धर्मानुष्ठान करते हुए हम ठीक से सब सुखी हो जाएंगे। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार नहीं हो जा सकता। यदि बचना है, संभलना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, परमार्थ की सर्वोपरि वस्तु प्राप्त करनी है, प्रभु को प्राप्त करना है। परमार्थ में प्रभु के लिए तो आए, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, उनके श्रीअंग की सेवा प्राप्त करनी है। तो एक ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधार। जहां कलयुग के लिए कहा गया मल मूल मलिना, वहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें एक ही आधार है। यदि बच सकते हैं, निकल सकते हैं, तर सकते हैं, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, बस दूसरा कोई नहीं। आप नाम का रटन प्रारंभ करके, नाम का अवलंब लेकर जो भी करें, वह अंक लगाकर जैसे 10 गुना बढ़ जाता है, इसी प्रकार है। अंक गए बिनु हाथ नहीं, और अंक लगे 10 गुण। गोस्वामी जी कह रहे नाम, बस नाम, एकमात्र साधन साध्य यही रह गया है, दूसरा कुछ नहीं। न संयम, न समाधि, न और भी कुछ, केवल नाम। कुछ भी हो जाए, नाम कभी अपवित्र नहीं हो सकता। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, और नाम कभी अपवित्र नहीं हो सकता। आप किसी भी अवस्था में हैं, जैसी भी अवस्था में आप नाम रट रहे हैं, परम पवित्र हैं। और परम पवित्र जो भी बताए गए हैं कि अमुक अमुक ऐसा ऐसा जो भी है ना शास्त्रों में वर्णन, आप कर रहे हैं और प्रभु के नाम से विहीन है, प्रभु के चरणों के आश्रय से विहीन है, तो आप गिरे हुए ही हैं। अजामिल जी में इतना भी कहीं पांडित्य से कमी नहीं थी, संपूर्ण जो ब्रह्मणत्व है उनके अंदर विराजमान थे। अपने पिता की आज्ञा अनुसार सारे धर्मों को करने वाले, लेकिन प्रभु के आश्रय से विहीन थे। प्रभु का आश्रय नहीं था, उनका नाम नहीं था। तो वर्णन है, बहुत अच्छे एक धार्मिक थे, कर्मकांड में विशेष रति, लेकिन भ्रष्ट हो गए। थोड़ा सा दृश्य भ्रष्ट कर दिया, बचा नहीं सका उनका वो धर्मानुष्ठान उन्हें। लेकिन वहीं महान मलिन स्थिति है। क्या बाकी रह गया देख लीजिए, मांसाहार, मदिरापान, परस्त्री गमन, व्यभिचार, सब दोष जितने भी हैं सब विराजमान हैं, महान मलिन स्थिति में है। लेकिन कृपा से नाम स्फुरित हो गया, परम पद के अधिकारी हो गए, यमदूत भयभीत होकर भाग गए। प्रभु का नाम नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ हाथ नहीं लग सकता। देखो मथुरा के ब्राह्मण जन बैठे हैं ना, बड़े बड़े यज्ञों को कर रहे हैं, किसके लिए? कि हमें सुख प्राप्ति हो, जो सुख में लोक है उनकी प्राप्ति हो। और प्रभु सुख समुद्र प्रभु पधारे हैं, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी। क्यों? आश्रय नहीं है, प्रभु से विमुख है, गिराने वाले हो गए। और वहीं कोई भी ऐसा बाहरी देखने में जो पत्नियां हैं ब्राह्मणों की, दर्शन में नहीं आता कि उन्होंने अमुक अनुष्ठान किया हो, अमुक यज्ञ किए हो। केवल प्रभु की चर्चा सुनकर अपने हृदय को समर्पित कर दिया। जैसा बनता है, जितना बनता है, नाम है वर्णन उसमें, कृष्ण नाम का रटन करती हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करती हैं, महान महिमाशाली हो गई, पतियों के द्वारा पूज्य हुई। जब लौट कर जाती हैं तो अद्भुत महिमा। केवल नाम, आप कुछ कर लें, नाम को छोड़कर जो भी कुछ किया सब गिराने वाला ही हो जाएगा, हार के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और नाम जिसने पकड़ लिया
सामर्थ्य नहीं कलयुग के देख सके। श्री भगवान रामानंदाचार्य जी एक बार अपनी कुटिया में विराजमान थे, जिस समय करुणा करके यहाँ धराधाम पर विराजमान थे काशी में। प्रचंड प्रभाव भगवत आवेश का, चारों ओर भक्ति का साम्राज्य फैलने लगा। ऐसा सुना है 300 वर्ष विराजमान रहे श्री भगवान रामानंदाचार्य। प्रचंड प्रभाव, चारों ओर जिधर देखो उधर प्रभु के नाम की महिमा, धर्म की स्थापना हो रही है। कलयुग भयभीत हो गया। काशी में सामने आने की सामर्थ्य नहीं थी कि सामने आ सके। विचार करने लगा क्या करूं, कि यदि जब तक कोई उसे छिद्र नहीं मिलेगा, कोई अपवित्र अवस्था उसे प्राप्त नहीं, तब तक वह हावी नहीं हो सकता। श्री महाराज नल के चरित्र में सुना कि लघु शंका गए और पवित्र नहीं हुए, वही छिद्र उसे मिल गया और अंदर जाकर बैठ गया। इसी संपूर्ण, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है, राम ही भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान रामानंदाचार्य जी के रूप में विराजमान थे। जब लौटकर अपनी कुटिया पर आए, कहीं गए हुए थे, तो एक तत्काल महापुरुषों का अनुभव हो गया, कुछ है यहाँ। बैठे, वह छुपा हुआ अभी एक छोटे से स्वरूप धारण करके उनकी जो जल पात्र था उसी में बैठ गया। देखा कि कहीं ना कहीं कोई अपवित्र अवस्था, यहाँ कोई वस्तु है ऐसी जो है। तत्काल संकल्प किया और ऐसे जल का आचमन लिया कि बाहर निकल, नहीं तो अभी भस्म करता हूं। थर थर कांपता हुआ सामने काला स्वरूप मलिन प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं एक अपने हृदय की बात आपके सामने रखने आया हूं। प्रभु ने मुझे यहाँ का राजा बनाया है, युग का। मेरा कार्य ही है कि मलिनता का प्रभाव करना, सबके हृदय को मलिन करना, वृत्ति प्रभु से हटा के सीधी सीधी बात नर्क की दशा को, नर्क को प्राप्त कराना। ने कहा यहाँ क्यों आए हो? बोले जब तक आप विराजमान रहेंगे, जब तक आप, तब तक ये कार्य संभव नहीं हो सकता। बोले तो ये कभी हो भी नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा प्रभाव बढ़ सके हमारे होते हुए। अभी तक था कि कुछ करेगा, अब भयभीत होकर शरण में पड़ा। बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? बदल गई भाषा, क्योंकि जान गया कि कुछ हो नहीं सकता। बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? तो ऐसा वर्णन है कि दीक्षा दी कलयुग को और कहा कि दीक्षा में क्या दूं आपको? बोले कभी भजन करने वालों को परेशान मत करना। ये है वर्णन। फिर कहा कि महाराज जी ये तो ठीक है, पर एक मैं भी अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, जो भजन के नाम पर ढोंग करते हैं, वे हिसाब का धराकर केवल कपट को पालते हैं, उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। बोले ठीक। बोले जो एक बार भी नाम लेता उसकी ओर देखना भी मत। ये रामानंदाचार्य जी ने कलयुग से वचन लिया हुआ है, इसलिए एकमात्र सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा, केवल प्रभु के नाम का सहारा है, दूसरा नहीं। आप जो कर लें, नाम जापक की ओर दृष्टि भी नहीं करता कलयुग। देखो कहाँ दृष्टि है। जितनी देर आप प्रभु के चरणों से विहीन है, संसारिकता से युक्त है, उतनी देर आपके ऊपर प्रभाव है। इसी समय कहाँ कलयुग की दशा है हृदय में। पूज्य महाराज जी कह रहे थे आज प्रातः, सतयुग में बैठे हो, कहाँ कलयुग है? इसी समय, इसी समय प्रभु के चरणों से विहीन हो गए तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। हर समय ताक रहती है, हर समय, जैसे माया हर समय लगाए है दृष्टि, इसी प्रकार हर समय है। आपको असावधान नहीं रहा। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। बस हर समय नाम का प्रहरा हो जाएगा। श्री भोजराज जी ने प्रश्न किया, मेरे बात कैसे बनेगी, मुझे ये सब कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे से तो और कुछ होने वाला है नहीं। आप ही कृपा करें, दयावान हो, मेरे कल्याण का मार्ग बताएं। जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, छूट दे दी। ऐसा नहीं कहा कि हम कृष्ण अनुरागिनी हैं तो कृष्ण नाम ही रहो, तुम्हें जो प्रिय लगे।
तुम उस नाम को चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते हर समय रटन करते रहो। ये नाम तुम्हें पहुंचा देगा, तुम्हें जो चाहिए प्राप्त करा देगा। यदि कर सकते हो तो रूप का चिंतन करते हुए नाम का रटन करें। जो हमारे आराध्य हैं उनके रूप की भावना, सच्चा जो रूप है वह तो कृपा करके प्रकाशित नाम ही करेगा, क्योंकि रूप नाम के अधीन है। वही करुणा करेंगे तो हृदय में स्फुरित हो जाएगा रूप। नाम रटन न छोड़े कि यदि रूप का चिंतन करते हुए नाम का रटन करें तो बहुत जल्दी मन पंगु हो जाएगा। ये समस्या जो है कि मन नहीं लगता, ये ठीक हो जाएगी। नख से सिक तक बार बार प्रभु के चरणों का, उनकी श्री मूर्ति का ध्यान, वृंदावन का ध्यान, संतों का स्मरण, ये सब भगवत स्मरण ही है। धाम की प्रदक्षिणा, आपका जहाँ नाम की स्मृति। मान लो जैसे आंखें बंद कर अंधकार छाया हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो एक आकृति विशेष तो बना ही सकते हैं ना। ऐसे चरण है, ऐसे मुखारविंद है, ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसी पाग धारण की है, ऐसी वंशी धारण की है, ऐसे श्री लाडली जो विराजमान, ऐसी मानसिक भावना तो कर सकते हैं। ये भी नहीं होती मान लीजिए, तो मानस पे दिखाई दे रहा है राधा, तो हमारे केंद्र में है राधा नाम। अभी देखो, भले हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा पर मानस पे है राधा नाम। अभी अभी सुखी हो, इसी समय सुखी हो, सारे दुख छूट गए। क्या दुखों से छूटना? जहाँ चित्त वृत्ति संसार से हटके प्रभु की ओर लगी, कौन सा दुख रह गया? यही है रहस्यमयी बात है। जब तक संसार में, शरीर में, भोगों में चित्त दिए हुए हैं, सुख बुद्धि के हुए, तभी तक दुख है, अशांति है, क्लेश है। जहाँ ये चित्त यहाँ से हटके प्रभु के चरणों में लगा, स्मरण में लगा, कोई दुख नहीं। ये है बंधन, और यहाँ से हटके वहाँ लग रहा है। इसीलिए प्राय पूज्य महाराज जी के वचन है, स्मरण स्मृति, खास बात स्मृति। आप जो कर रहे हैं, बाहरी सेवा कर रहे हैं, और यदि स्मृति नहीं है तो राग द्वेष का हृदय में तांडव होता रहेगा, अहंकार अपना कार्य करता रहेगा। अंदर की बात है, श्री जी की भी सेवा कर रहे हैं, अंदर से यदि संसार का चिंतन हो रहा है तो अभी सेवा नहीं हो रही। सांसारिक सेवा कर रहे हो और अंदर से चित्त घसीट रहा है श्री जी की ओर, तो वंदनीय है। इसलिए विशेष ध्यान, हमारा चिंतन नाम का, रूप का हर समय होना चाहिए। मन भी उल्टे सीधे विचार ये जो आते रहते हैं सब छोड़ देगा करना। जहां आपने स्मरण पूर्वक नाम करना प्रारंभ किया, प्रारंभ में तो जैसे बने तैसे करो, फिर उसे अभ्यास में लाओ। थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से, यमुना जी के किनारे। बहुत बहुत जल्दी मन को शांत करने की वो है प्रक्रिया। आप यमुना जी के किनारे बैठे, यमुना जी को लहरों को देखते रहिए। उसकी चंचल लहरें आपके मन की चंचलता नष्ट कर देंगे। महापुरुषों के अनुभव की बात है। तरंगायमान से यमुना जी होते हैं ना, तो मन की तरंग मिट के शांत श्यामा श्याम की देखो स्मृति से युक्त कर देंगे। चित्त विक्षिप्त है, कुछ नहीं हो रहा, नाम मत छोड़ना। कुछ स्मरण ना हो, बस लताओं का दर्शन करने लगा, यहाँ की धाम की स्मरण करने लगा। एक टक थोड़ी देर बस लताओं को देखते रहो, देखना शांत हो जाएगा चित्त। ये वायु जो है ना यहाँ की, ये स्पर्श होगी ना, हृदय जो विक्षिप्त है शांत हो जाए। अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा अभी प्रकट में अभी है, उपासकों को अनुभव में आती है। सारे उल्टे सीधे विचार हट जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, बस नाम को न छोड़ें। तो भोजराज जी ने कहा, आप कह रहे हैं तो प्रयत्न तो करूंगा, पर मुझे अपने पर विश्वास नहीं कि मैं ये कर सकूं। बहुत अद्भुत बात है। हम कर रहे हैं उपासना साधना जो भी आप कहें, पर प्रभु हमें अब इस बात पर विश्वास नहीं कि हम ये करके आपको पा सकते हैं। ये शरणागति पुष्ट हो रही है, आश्रय पुष्ट हो रहा है, रात दिन नाम का रटन रहा है। पर देखो कैसी स्थिति महापुरुषों की। गोस्वामी जी के नाम
रोम रोम से नाम चल रहा है, पर क्या कह रहे हैं? एकमात्र आप कहते हो तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वह अरे त्रिभुवन को एक क्षण में भगवत साक्षात्कार करा दें, सारे दुखों को इसी क्षण संकल्प करते नष्ट हो जाए, ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुष। और वह कह रहे हैं मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। सकुचत हो अति राम कृपा निधि, कही करी विनय सुनावो, जो करनी अपनी विचारों की भांति नाथ मन भावो। अपनी करनी पर विचार करता हूं, क्या कर रहे हैं? है ही नहीं कुछ अंदर नाम के सिवा, प्रभु के स्मरण के सिवा, प्रभु की चर्चा के सिवा। वो हैं जिनके दरवाजे पर स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु पहरा दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि प्रभु अपनी करनी पर विचार करता हूं तो बस निराशा ही होती है। कैसे आपको भाऊंगा, कैसे आपको प्रसन्न करूंगा? ये परम आवश्यक है। साधन में इतना भी कसर नहीं जो रहनी होनी चाहिए उपासक, इतनी भी चूक नहीं। रात दिन नाम वाणी का पहरा, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार आचरण, और हृदय की स्थिति में किसी योग्य नहीं। देखो अभी हृदय विकल होकर बहने लग जाए। जो हमारे हृदय में विकलता नहीं होती, कठोरता बने, कारण यही है अहंकार रखते हैं, राग द्वेष रखते हैं, दोष दर्शन करते हैं। कहाँ से आनंद आएगा? चित्त को ही तो लगाना है। यदि लगा दिया दूसरे के उसमें गुण दोषों में, दूसरा है ही नहीं, तो कहाँ से आनंद मिलेगा? कहाँ से? आप कुछ भी कर लें, सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जहाँ ये पद्धति में आए, रो के पुकारा, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दिव्य साधन श्री भाई जी महाराज के वचन है। कई बार स्मरण की बात है, अपने कई बार इसीलिए स्मरण करते हैं कि देखो कैसी अद्भुत बात है। कह रहे हैं बस इतना स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कृपा वही स्वीकार करता है जो दैन्य है। अहंकारी कृपा को स्वीकार नहीं करता। वह करता है, सोचता है मैं ये कर लूँगा, इतना कर लिया, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर लूँगा, अमुक साधन कर लूँगा। वो ये प्रश्न हो जाएगा कृपा से, और अगर ये ना करो तो कैसे होगा? ये आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। पर दैन्य जो होगा वो कहेगा मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। वह हर बात में कृपा देखेगा, हर वस्तु में कृपा देखेगा। नाम चल रहा है, कितने करुणा में प्रभु है। कहाँ रात दिन प्रपंच करता, इधर उधर की बातों में अपने चित्त को लगाता। प्रभु कृपा करके मेरे चित्त को घसीट रहे। कृपा कितने करुणा में, संसार में अब तक फंसा रहा, आज निकाल के अपनी ओर बढ़ाने। कितनी करुणा। तो अपने को नहीं देख रहा, वही हो रहा है, चल रहा है, पर अपने अस्तित्व नहीं, अपना अहम नहीं, केवल प्रभु की कृपा। वो करुणा में यदि ना संभाले तो मेरी क्या सामर्थ्य है? भरोसा वास्तविक। वो कह रहे हैं मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। प्रयास करूंगा, सब करूंगा, लेकिन भरोसा अपने ऊपर नहीं। इसी प्रकार एक भी आचरण हमारा विपरीत ना हो, संपूर्ण जो भी हमारे गुरुजन आज्ञा करें, और हृदय की दशा अति दैन्य, कृपा मनाते हुए मेरे ऊपर बड़ी कृपा। यदि प्रभु कृपा ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई जी महाराज की बात है ना। आपने जहां स्वीकार किया कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आप तत्काल देखना भगवत स्मरण प्रारंभ हो जाएगा, जो अति दुर्लभ है। दिव्य साधन प्रारंभ हो जाएगा। भगवत विरोधी चेष्टाएं आचरण छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्लेशित नहीं होना पड़ेगा। इस बात से स्वीकृति, मैं किसी कुछ नहीं। ये भक्त के हृदय की दशा। देखो श्री नारायण दास परमहंस जी, कई बार सुना, बार बार कहते हैं इस गुलाम पर, इस दास पर, इस पापी पर, ऐसे ऐसे बच्चे। उनकी स्थिति रोम रोम से नाम चल रहा है। ऐसा नहीं वही सुन रहे हो। गीता वाटिका में जब पधारे तो सबको नाम की महिमा दिखाने के लिए एक नली ली और ऐसे कहा जो चाहे सुन लो, सबके लिए छूट। किसी का स्पर्श नहीं करते थे, ऐसे नली रखी और कहा ये अपने कान में रखो, सुनाई दे रहा नारायण नारायण नाम से, रोम रोम से। अभी की बात है, कितने वर्ष, 10 20 50 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष अभी की बात। वह कह रहे हैं कि कुछ नहीं, तो प्रभु ने करुणा करी, कृपा करी। बहुत दुर्लभ ये होती है। इसी से प्रभु रीझते हैं, जही दीन प्यारे
वेद पुकारे द्रबहु श्री भगवान। भक्ति मार्ग दैन्यता पर आधारित। यदि दैन्य नहीं तो भक्ति नहीं। प्रभु को अहंकार प्रिय नहीं है। गिरना पड़ेगा अहंकार से। जो करोगे आज अभी इसी क्षण दीन होके पुकारो, देखो हृदय की दशा क्या होती है। साधन की अपने जिस मार्ग के पथिक है ना, यदि समझ लेना तो बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद में बात है। बस इतना सा ही इस जो बात है ना, इसको बदलना है। मैं कुछ हूं ये नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, बस आपका। ये जहां आया तो आप ही देखना हृदय की दशा क्या होती है। गरुड़ जी महाराज भगवान के निज पार्षद हैं। बस हृदय में जरा सी इतनी बात आई कि मैं प्रभु को लेकर, वह तो महाभागवत जन ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अपने जनों को उपदेशात्मक हमें दिखा रहे हैं कि मैं प्रभु को लेकर उड़ रहा हूं। बस ऐसा एक पंजा आया कि उठ नहीं पाए। जहां पुकारा प्रभु कृपा करके बचाइए, बचा लिया एक क्षण में। मैं जहां ये होता है ना, अभी इसीलिए प्रारंभ अवस्था में गुरुजन इसी को रौंद देते हैं, इसी की धज्जियां उड़ा देते हैं। दिखाई देगा मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहे, कुछ नहीं हो रहा, ये मिटाया जा रहा है। जहां ये मिटा तो बाहर से कुछ नहीं करना, यही है सब, इसी का बंधन है। पर ये समझ में बड़ी देर में आता है। लगता है कि हम तो ठीक तो चल रहे हैं, कहाँ अहंकार। अरे जैसा कह रहे हैं वैसा ही तो चलना चाहिए। नहीं, वह है अभी बहुत सूक्ष्मता से, बहुत सूक्ष्म होकर बैठा है। पर कृपा करके करुणा में प्रभु ने अपना लिया ना, वह इसे हटा के ही मानेंगे। उनका स्वभाव एक बार जो ठान लेते हैं फिर वे किसी की नहीं सुनते। तो बस या तो प्यार से छोड़ दो, स्वीकृति पूर्वक ऐसे सुन के छोड़ते चले जाओ तो कष्ट कम होगा। और यदि नहीं छोड़ोगे तो प्रभु छुड़ाएंगे तो हो सकता है दुख ज़्यादा हो, पर सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। कह रहे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अर्थात आपके चरणों का भरोसा है। अब आप देख लीजिए, जितना नाम होगा, जैसा होगा, जितना साधन बने उतना अपने हरि गुरु के आश्रित है। बस एक क्षण आप साधन से विहीन नहीं रह सकते। जाएगा ही नहीं चित्त, भरोसे में ही तो पड़े हो। चित्त जा ही नहीं सकता कहीं और। क्या करोगे हर समय? नाम वाणी यही है बस अपना विश्राम। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी में लगे या महाप्रभु के नाम में लगे हैं, प्रभु के नाम में लगे हैं। बस इतना ही अपना विश्राम इस तरह। कितना भी आप दौड़ लीजिए, भाग लीजिए। मीरा जी कहते हैं ये अच्छी बात है, अहंकार सता नहीं पाएगा इससे। आ गई ना बात? अहंकार सता नहीं पाएगा। नहीं तो आप जो भी करें तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। ये बना ही रहना चाहिए अंदर, मैं कुछ नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा। एक अभाव और दैन्यता, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। यही अभाव तो बढ़ाता है। पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना, एक ही बात हृदय में बस जलाई दे रही थी, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो, अभाव। मुझे और कुछ सुहाई नहीं दे रहा। ऐसे ही जब तक हृदय में ये बात ना आ जाए ना कि मुझे प्रभु से, अरे हम प्रभु के लिए तो आए, क्यों मनोरंजन में समय व्यर्थात के बारे में? आप बाहर से भी आए, मान लीजिए आप कहें हमें प्रभु से, यहाँ क्यों आए? तो अंतर देखिए, आपके हृदय में है प्रभु घसीट रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए आप आए हैं, भले नहीं जान पा रहे, आए प्रभु के लिए। बस जिसलिए आए, आप छूके ना। जितनी भी ये जो मानसिकता बिगड़ती है ना, इस उद्देश्य से हटने के कारण बिगड़ती है। जितनी भी राग द्वेष में वृत्ति बढ़ती है, इसी कारण ये भूल जाते हैं हम कि हमारा उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है। बस उद्देश्य ना भूलें। अहंकार सता नहीं पाएगा, मीरा जी ने कहा। फिर एक दासी आई, उनने कहा कि छोटा कुंवरानी सा पधारी है, रतन सिंह जी की पत्नी, आज्ञा हो तो बुला ले। बोले हाँ हाँ तत्काल उन्हें बुलाओ। तो भोजराज जी उठे और चले गए। आई रतन सिंह जी की पत्नी, क्योंकि अभी विवाह हो गया था बीच में, अब पहली बार मीरा जी से मिलने आई हैं। अपनी दासियों के सहित मीरा जी के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने।
मीरा जी ने खड़ी होकर से हृदय से लगाया और कहा कि बहुत दिन बाद आपको हमारी याद आई, और हंसकर ऐसे उनका मुख कमल देखा। बोले कितना सुंदर मुख कमल है, चंद्रमा जैसा। ऐसा लग रहा चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। अच्छा, समय नहीं मिलता होगा, ठीक भी है। बड़े बूढ़ों का कहना मानना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य है। फर्ज पालन में कभी कसर ना छोड़ना। मीरा जी कह रही हैं उनसे, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है कभी छोड़ना मत। बड़े बूढ़ों की सेवा सब। बुझी साख से पूछ कर ही आई हो ना यहाँ, ऐसा तो नहीं अपने मन से आ गई हो। उनके आदेश के बिना कहीं आना जाना नहीं। उन्हें अप्रसन्न मत होने देना कभी। और इतना कहते कहते हंस गई मीरा जी। कहा कि तुम समझ रही होगी कि स्वयं में तो एक भी आचरण नहीं है और मुझे उपदेश दे रही हैं, एक भी किसी बात का पालन नहीं करती, और हमसे सब कह रही है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो तुम्हें एक बात कहूं, सभी एक सा भाग्य लिखा कर नहीं आते। अद्भुत भक्त की स्थिति अद्भुत होती। क्या कहूं इस विषय में, तुम मुझे अभागिन समझ लो। और वो देवरानी जो बस बोल नहीं पा रही कुछ, चुप ऐसे बैठी, वो सर हिला रही नहीं, हाँ करती हैं। फिर से ऐसे अपना माथा उन्होंने मीरा जी के चरणों में रख दिया। सच कहती हूँ बीनरी, अपनी ओर से मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, किसी को भी रुठाना नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं क्या कर सकती हूँ। किसी को अप्रसन्न करना भी मैं नहीं चाहती, किंतु ऐसे लंबी सांस छोड़ी। भगवान तुम्हें सामर्थ्य दें और सब ठीक से चलता रहे। अपनी चाह से कुछ नहीं होता, जो होता है सब प्रभु के किए होता है, अपने बस की कुछ नहीं। फिर पुकारा अपनी एक दासी को, चमेली इधर आओ। उन्हें बुलाया और कहा कि जो यहाँ से मेड़ते से मेवाड़ से जो पलरा गया था वो ले आओ, दहेज का। वह मंगाया और पूरा का पूरा उन्हें पहना दिया। जितने भी आभूषण थे, सुंदर पोशाकें, सब उन्हें दे दी। द्वारिका वाला बस उनके पास, और कहा कि जब फिर समय आए मिले फिर आना। और उनका मुख मीठा कराया, पवाया। फिर कहा कि अभी जाओ, कहीं विलंब ना हो जाए। थोड़ी देर वह रुकी, वार्ता हुई, फिर प्रणाम करके चली गई। उनके जाते ही श्री रतन सिंह जी विक्रमादित्य के साथ आ गए। यही विक्रमादित्य आगे जाके विक्रम राणा, जो बिल्कुल विरोधाभास, अभी बहुत छोटी अवस्था में आए। मीरा जी कहती हैं, ओहो, आज तो सचमुच ही दूज का चंद्रमा उदय हो गया। ऐसा लगता है कि धरती पर हमारे ही आंगन में प्रकट होके आ गया। आओ आओ, पधारो लाल जी सा। कहाँ से आ रहे हैं? तो रतन सिंह जी ने कहा कि शास्त्राभ्यास करके लौट रहे थे। मैंने साथ चलने को कहा इनसे कि चलो, तो साथ ले आया। मीरा जी ने ऐसे उनके गाल पे स्पर्श कर, दुलार कर रहे हैं। आगे यही बहुत विरोध करेंगे। और समीप बिठा दिया, रतन सिंह जी को बिठाया, उन्हीं के पास बिठा दिया। मीरा जी कहती हैं, बाई हुकुम नाराज तो नहीं होंगी? आज बीनरी भी आई थी। यह है भक्त के संग का, देखो सच्ची भक्ति। घर में प्रतिकूलता, पास में संग में बैठे हैं ना, यही प्रतिकूलता देंगे। इसलिए निश्चिंत, या तो भक्ति में मत बढ़ो, आगे अंदर है ना कि और बढ़े। तो जब तक मनोरंजन चल रहा है, आनंद में सब खान पान विश्राम जेहो जेहो चल रही, तो ठीक है भाई। जहाँ सच्चाई से कहा, प्रभु बस आपको चाहता हूँ, तो अब होश में हो जाओ। हाँ बिल्कुल सही बात, अब होश में हो जाओ।
बिल्कुल होश में, समीप वाला, बिना बात के, कुछ बात नहीं, आप खुद माथा एक बार खुजाओगे, वो किससे कुछ कहते नहीं, कोई बात तो है नहीं, ये हर समय टेढ़ी दृष्टि किए रहता है, जब देखो तब गिराने की बात ही करता है। वो बेचारा बेबस है, वो कहीं से प्रचालित है, वो यंत्र की भांति चल रहा है। आपको बस प्रभु को देखना है और आगे बढ़ जाओ, बस एक ही है यहाँ प्रश्न, प्रणाम करो बस बढ़ जाओ। वे मारे बिना तो जय हो, पर ये बड़ा कठिन है। ये वही कर सकता है जिसके हृदय में दृढ़ता से आगे कि केवल मुझे प्रभु चाहिए। सब कुछ सह सकता है, सब कुछ सह सकता है। इसमें जहाँ ढिलाई होती है तब कहते हैं हम भी तो कुछ हैं। अरे तूने समझ क्या रखा है, देख अभी दिखाते हैं तुझे। ये आएगी, बगल में आएगी, बहुत सावधान। नाराज तो नहीं होंगी, समीप में। बताओ क्या कमी है, रात दिन भजन में उन्मत्त हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, लेकिन घर में ही क्लेश है। नाराज क्यों होंगी? और जो हो रहा है नाराज, उसको होने दो। हमें अच्छा लगता है आपके पास आने में, इसलिए सावधान, इस बात को पकड़े रहे, नाम ना छूटे, प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय, चाहे जैसी स्थिति हो, कभी घबराए ना, हमारे प्रभु हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।